दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मिल गया वायरल पेपर 2024 विज्ञान क्लास 10। यदि आप साइंस में 96 से अधिक नंबर गेन करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए वायरल पेपर 2024 साइंस क्लास 10। तो यहाँ है समय 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों उपखंड क ख ग में विभाजित है, यानी खंड अ ये जो पेपर है 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। खंड अ 3 और खंड ब भी 3 उपखंड में, जैसे क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से गोले को पूरा भरे रंगना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी जो प्रश्न है एक एक नंबर का 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक सही रहेगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी इसके लिए कॉपी जो मिलेगी आंसर प्रश्नों का लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख यानी कितने नंबर के प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके सामने आ गया। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उपखंड का, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो लिखा है एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। तो प्रश्न को हल करेंगे तभी आंसर मिलेगा। तो देखिए मैं प्रश्न को हल कर रहा हूँ। यहाँ पर लेंस की क्षमता P से दर्शाते हैं, P बराबर दिया है -2.5। हमें फोकस दूरी यानी फोकस दूरी F निकालना है। तो हम जानते हैं P बराबर होता है 100/F। ये सूत्र है किसमें, क्षमता, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में। और हमें निकालना क्या है, तो इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं F बराबर 100/P। 100 और यहाँ P की जो वैल्यू -2.5 माइनस हम यहाँ करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे दशमलव समाप्त हो जाएगा। डिवाइड करेंगे -40 यानी सेमी, 40 सेमी। और ये माइनस, तो ये जो लेंस है वह क्या है, उसकी फोकस दूरी 40 सेमी और ये माइनस दर्शा रहा है कि यह अवतल लेंस है। तो पहला विकल्प ही सही है, पहला विकल्प आपका सही है। और हम शुरू कर रहे हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का। यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता तो वैद्युत धारा व्यक्त होती है, यानी वैद्युत धारा किससे व्यक्त होगी, इससे, इससे, इससे अथवा इससे। तो देखिए इस प्रश्न को हल किया जाए। यहाँ वैद्युत शक्ति P दिया है, प्रतिरोध R दिया है और हमें I क्या करना है, निकालना है, किस रूप में आएगा। तो हम जानते हैं वैद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, P बराबर होता है VI। और ओम के नियम से V बराबर होता IR। R क्या है, वैद्युत धारा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V की जगह IR और R ऑलरेडी है, यहाँ I ऑलरेडी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर हमें मिला I²R। अब इसी सूत्र से हमें मिल सकता है, हमें क्या निकालना, I। तो I² बराबर हो जाएगा P में R को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ये वर्गमूल लेंगे तो I बराबर √P/R, अर्थात कौन सा विकल्प सही है, D विकल्प आपका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है
तो अगला प्रश्न है तीसरा, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष हमें निकालना है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष यानी 2n1। ये क्या है? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो ये जो सूत्र होता है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष रहता है उसका चाल हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे जिसका निकालना वो नीचे होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष यानी B विकल्प सही है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक यानी 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम ये निकलेगा, तो विकल्प बी सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, ये भी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यही गलत है। तो सी विकल्प आप निशान लगाएंगे, OMR शीट पर जाएंगे, सी गोले को डार्ट पेन नीला या काला से पूरा भरना होगा। अगला है 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र? अब देखिए उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण देखिए इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक, अब इसका देखिए इधर से ये इसका क्षेत्र विस्तार जो इसका अधिक होगा, इसका क्षेत्र विस्तार अधिक होगा और इसका क्षेत्र विस्तार देख रहे हैं सिमट रहा है। तो इसमें से सही विकल्प जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगला है प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है 6वां। तो देखिए 6वां, आर व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1 बटे R2 कौन सा संबंध यहाँ सही है? यानी दो प्रतिरोध हैं जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दो प्रतिरोध है यानी 6वां है, दो प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध हैं, इनको किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम आपका यही होता है, यह R है, ये क्या है? 2R है। और फिर किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, यानी इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यहाँ R, यहाँ 2R। अब श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा R + 2R बराबर 3R, ये हो जाएगा। और समांतर क्रम में यदि हम जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R2 है, तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/R धन 1/2R। अब देखिए इसका हम लॉस लेंगे तो 2R आएगा, डिवाइड करेंगे इससे, फिर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2R। ठीक, अब यानी
1/R2 हमें मिल गया 3/2R। यहाँ R2 निकालेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा 2R ऊपर 3 नीचे हो जाएगा। ये अब करा दोनों का अनुपात, तो R1/R2 हो जाएगा। आपका R1 जो होगा वो 3R है और R2 जो है 2R/3 बराबर 3R गुणे पलट जाएगा बटे 3/2R। ये बराबर हो जाएगा R से कैंसिल, 3 त्रिक के 9/2, यानी 9/2 कौन सा सही कहाँ है? बी विकल्प सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ता है, n गुना घटता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता। तो भैया पहला विकल्प ही सही है। जितनी कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाएंगे उतना उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अब देखिए खंड यहाँ पर आपका आ गया, क्या खंड आ गया? उपखंड ख आ गया और यहाँ से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान शुरू हो गया। तो CH3 CH2OH का IUPAC नाम है। ये क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। और क्रियात्मक समूह OH है। क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है। तो विकल्प ए सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज भी आ गया आपके सामने, यानी नवा प्रश्न। और बहुत ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। अब यहाँ से आ गया आपका नवा प्रश्न। यदि बोर्ड एग्जाम 2024 में आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? दहन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें प्रकाश एवं ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और दहन माने ऑक्सीजन से क्रिया होती है और उसमें प्रकाश एवं ऊर्जा निकलती है। तो इसमें से हम देख रहे हैं यहाँ पर मीथेन, यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊष्मा एवं प्रकाश निकल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ यही दहन अपक्रिया है। तीसरा यानी सी, नवा का सी। अब यहाँ पर है 10वां प्रश्न आपके सामने। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि 4 विकल्प दिए। समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, नाभिक तथा इसके बाहरी कोषों के बीच की दूरी स्थिर रहती है, नाभिक में आवश्यक की संख्या स्थिर रहती है, ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए एक समूह में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु का साइज बढ़ता क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाएगा, यानी ये है कोष और नीचे जब जाएंगे तो एक कोष और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण साइज बढ़ता है, समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर यह इसमें से कोई सही नहीं, डी विकल्प आपका सही है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको पढ़ा जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान होता है भैया। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए जल क्या होता है? उदासीन होता है। तो 7 है तो ये जल है, और यदि बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, और यदि घटेगा यानी 8 9 10 तो ये क्षार होगा, और इधर 6 5 4 होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। तो याद रखिए यदि 7 है तो उदासीन है, उदासीन जल है, तो विकल्प सही है। यदि इस प्रकार आए तो आप क्षार कहेंगे, इससे कम आए तो आप उसको क्या कहेंगे? यहाँ है एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह, यानी क्रियात्मक समूह क्या है? तो भैया ये तो एल्कोहल हो गया, और ये क्या है? कीटोन है, यह कार्बोक्सिलिक है यानी एसिड है। तो सही विकल्प बी है,
यहीं पर है, यानी बी विकल्प सही है। यही एल्डिहाइड है। और बाकी हम बता देते हैं, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, याद रखिए। और ये क्या है, एसिड कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इन सब बातों को याद रखिए। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? चिड़िया नहीं भैया, चिड़िया कहाँ उत्पादक होती? जंगली जानवर नहीं। पालतू जानवर कहाँ उत्पादक होते? खाते हैं, खुद हैं, उपभोग करते हैं। तो हरे पौधे ही सही है। ये पौधा, हरे पौधे ही उत्पादक होते हैं, वहीं अन्न खाद्यान्न हमें देते हैं। यहाँ पर है 15वां प्रश्न आपके सामने, यानी उपखंड ग आ गया। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ से बायोलॉजी, जीव विज्ञान आ गया आपका। मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे। प्रवाहिता का नियम होता, सभी लंबे पौधे मिलेंगे। तो पहला विकल्प ही सही है। हम आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकर चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका पेज 3 है। अब हम पेज 4 पर आपको लेकर चलेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है किसका? जीव विज्ञान का 16वां प्रश्न है आपके सामने। एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल, यह ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ लिखा निम्नलिखित कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में प्रयोग होता है? ऑक्सीजन तो निकलता है, तो ये तो होगा नहीं। जल और देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? हरी पत्तियों क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही है। अगला जो प्रश्न है 17वां, तो देखिए 17वां प्रश्न जो आपके सामने है, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, बाह्य दल पाया जाता है, पंखुड़ी पाई जाती, पुंकेसर पाया जाता है। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। ये नर मादा पुष्प में पाया जाता है वर्तिका। इंसुलिन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि नहीं, अग्नाशय द्वारा। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन। पहला विकल्प ही सही है। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, कार्बन के ऑक्साइड सही, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही, सल्फर के ऑक्साइड सही, उपयुक्त सही। अब ये आपके क्या हो गए? बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 तक देखिए, पार्ट 1 4 तक लीजिए। अब क्योंकि हमने सब बता दिए हैं, ये है आपका 5वां, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न, 5वां पेज आपके सामने, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यानी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले। 6, 7, 8। अब हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको 9, 10 और 11 तक। क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। 11 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आप ले सकते हैं यहाँ 12 तक अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज, यानी 6वें पेज पर। तो देखिए 6वां पेज भी आपके सामने आ ही गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। 17 तक रुके हुए हैं हम। सब डिवीज़न सी यानी बायोलॉजी। अब ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ से? 17, 18, 19, 20। अब देखिए खंड ब पार्ट बी, वर्णनात्मक प्रश्न। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी और इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा। यहाँ पर है, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखे हुए।
तो देखिए इस दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं कान, नाक, आँख के अंदरूनी भागों को देखने के लिए तथा दाढ़ी बनाने के लिए भी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जो इसमें है कि आभासी प्रतिबिंब का किरण आरेख, तो देखिए ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ और ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इस प्रकार आप प्रकार से बढ़िया से बनाइएगा। और ये है इसका मुख्य अक्ष। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र फोकस यप और ध्रुव के बीच रखी हो और इसकी वक्रता त्रिज्या है। यदि कोई वस्तु यहाँ है और तब इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। किरण समांतर जाएगी, जो समांतर जाती है वो फोकस से लौटती है, तो ये फोकस से लौटेगी ऐसे, ठीक, लौट गई। और एक किरण कहाँ से होकर जाएगी? ऐसे आप खींच सकते हैं ये, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है और इधर तो कहीं मिलेगा नहीं। ये पीछे बढ़ाने पर ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल जाएगा, यानी ये आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। तो ये इस प्रकार के किरण आरेख आप बना सकते हैं। ए बी, ए डैश बी डैश, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। ये किरण आरेख ऐसे खींच सकते हैं, स्केल से बढ़िया से खींचिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। बुक से तैयार रखिए, 2024 में बढ़िया नंबर लाइए। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि कोई चालक है, धातु चालक है, तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी V अनुक्रमानुपाती आई। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा V का मान बढ़ता जाएगा। V बराबर IR। R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी 7वें पेज पर। तो देखिए 7वां पेज भी धीरे धीरे आपके सामने आ ही रहा है। तो देखिए 7वां पेज है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? इस घटना से संबंधित फैराडे के प्रयोग को समझाइए अथवा किसी परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। ये है आपका, यहाँ पर है निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएँ, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निकलती हैं उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा। अभी ये देखिए दोनों का, यहाँ एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण लिखी। तो इन सब प्रश्नों को आप तैयार, बेकिंग सोडा से धोने का सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इन प्रश्नों को तैयार करिए। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन का निर्मलन क्रिया, निस्तापन तथा भर्जन, ये सब धातुओं की सक्रियता श्रेणी। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तैयार रखिए। आने वाला 2024 बोर्ड एग्जाम में, अथवा यदि ये तीनों नहीं आ रहा तो ये तीनों में से कर सकते हैं। और ये अंग्रेजी में है। और हम अब आपको लेकर चलेंगे अंतिम पेज पर, बायोलॉजी जीव विज्ञान की तरफ। ये आपका उपखंड आ गया, देख सकते हैं। पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य, यानी जाइलम जड़ समझ लीजिए, ये खनिज और पानी जड़ों द्वारा पहुंचाया जाता है तनों को। और पत्तियों भाग शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? आप जानते हैं। इस प्रश्न को तैयार रखिए। मेंडल किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर। समजात अंगों के उदाहरण दीजिए। 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। चैनल पर हमारे उपलब्ध, वहाँ से तैयार रखिए। और यहाँ पर है 10वां प्रश्न और यहाँ पर है ये अंतिम प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयार करिए। वृक्क में विक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। कैसे कार्य करता? अथवा स्वपोषी पोषण, वाष्पोत्सर्जन, चिपको आंदोलन।
तो इस सब प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।